हेलो एचएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। मैं लेके आ रही हूँ एक न्यू वीडियो सीरीज जिसमें हम कवर करेंगे पूरा चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, स्मार्ट ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ इस सीरीज में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, बोर्ड के पास ईयर क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक कन्वर्जन और सब छोटी छोटी चीजें जो बोर्ड में फुल मार्क्स दिलाती है। और हाँ, मैं महाराष्ट्र बोर्ड के लिए पेपर चेकिंग भी करती हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि एग्जामिनर कौन से पॉइंट पे मार्क्स देते हैं और किस लाइन पे मार्क्स कट होते हैं। आज का पहला वीडियो है अल्डोल कंडेंसेशन, फुल स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म, कंडीशन याद रखने की ट्रिक और बोर्ड स्टाइल सवाल भी मिलेगा एंड में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, ये सिर्फ थियोरी नहीं, एग्जाम टारगेटेड कंटेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे देखते हैं अभी अल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, aldehydes containing at least one alpha hydrogen। अभी अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? नाउ ऑलवेज रिमेंबर, नो मैटर आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला जो कार्बन होता है उसी को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। एंड वो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अभी यहाँ पे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में आई हैव कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, अल्डिहाइड्स में कार्बोनिल ग्रुप किससे बॉन्डेड है? हाइड्रोजन। एंड कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप ये होता है सी डबल बॉन्ड को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे ये कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप विल बी बॉन्डेड टू अल्काइल ग्रुप। एंड दिस कार्बन के बाजू में जो कार्बन है उसी को हम कहेंगे अल्फा कार्बन, राइट। ये कार्बोनिल कार्बन इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो उसके बाजू वाले कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन। एंड ये कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसी को हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी सारे के सारे ये हाइड्रोजन हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो रिएक्शन क्या कहता है कि अल्डिहाइड्स या तो कीटोन्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट। एंड ये पूरा रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? डाइल्यूट अल्कली। डाइल्यूट अल्कली का मतलब ये या तो NaOH होगा या तो KOH और Na2CO3, ठीक है। तो इट विल फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो रिएक्शन कैसे होने वाला है? क्विकली वी विल टेक वन एग्जांपल। यहाँ पे है इथेनॉल प्लस और एक इथेनॉल, सो बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल्स। एंड ये दोनों इथेनॉल मॉलिक्यूल्स का क्या होने वाला है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है एडिशन, एंड इन दिस प्रोसेस ऑफ एडिशन देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। एडिशन तो होगा बट एडिशन के साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी लॉस होने वाला है। बट किस तरीके से आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है वो पूरा कंसेप्ट अभी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आइए अभी देखते हैं रिएक्शन कैसे होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल में आपको चार्जेस लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, एंड एडिशन डबल बॉन्ड के प्रेजेंस में होगा, आई मीन डबल बॉन्ड के अक्रॉस होने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो कि प्लस है ये कहाँ पे जाएगा? नेगेटिव के पास। एंड ये जो अल्फा कार्बन जो कि नेगेटिव बन गया है अभी, ये कहाँ पे जाएगा? पॉजिटिव कार्बन के पास। एंड बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या आने वाला है? CH3 एज इट इज लिखेंगे हम इसे। फिर कार्बन, दिस कार्बन, ये कार्बन के बाजू में हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन, एंड ये कार्बन और दिस कार्बन इट इज गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड, तो यहाँ पे हमने लिख दिया CH। एंड दूसरा हाइड्रोजन को यहाँ पे नीचे जानबूझ के लिखा गया है, ठीक है। एंड देन लास्ट में है हमारे पास में CHO, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को ले लिया है। ओके, नाउ दिस इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। नेमिंग के बारे में बाद में देखते हैं। इसके बाद में क्या होने वाला है? द सेकंड स्टेप विल बी डिहाइड्रेशन। ओके, डिहाइड्रेशन इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ वाटर। सो आपको वाटर कहां से निकालना है? सिंपली जहां पे भी OH है वहां से आप वाटर में OH ये निकल जाएगा, एंड उसके बाजू वाला कार्बन जो कि था अल्फा कार्बन, सो अल्फा कार्बन से हमें निकालना है हाइड्रोजन को, ठीक है। एंड अगर ये दोनों ग्रुप निकल रहे हैं तो डेफिनेटली अल्फा एंड बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आने वाला है, यस और नो, बिकॉज वेनेवर वी कैरी आउट एलिमिनेशन रिएक्शन, जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तुरंत बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए। वाई? बिकॉज कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा ब्यूट टू इनल, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट कॉल्ड एज ब्यूट टू इनल। अभी देखते हैं नेमिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो हमने यूज किया है इथेनॉल। इथेनॉल को ही हम कह सकते हैं एसिटल्डिहाइड, यस और नो। इथेनॉल वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज व्हाट? एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, वी आर गेटिंग 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। एंड 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल को हम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल भी कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप इट इज प्रेजेंट ऑन बीटा कार्बन, तो इसीलिए इसका नेमिंग हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। एंड देन द फाइनल प्रोडक्ट इज ब्यूट टू इनल। ब्यूट टू इनल क्यों? क्योंकि 4 कार्बन है एंड ऑन द सेकंड कार्बन वी हैव डबल बॉन्ड, ठीक है। सो दिस ब्यूट टू इनल, इसका कॉमन नेम होता है क्रोटोनल्डिहाइड, ठीक है। इसका कॉमन नेम है क्रोटोनल्डिहाइड। सो आपको नेमिंग्स भी याद रखना है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में कैसे भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं।
नाउ लेट अस क्विकली हैव अ लुक ऑन द मार्किंग स्कीम। तो मोस्टली ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए, ठीक है। अगर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो क्या क्या एक्सपेक्टेड है बोर्ड एग्जाम के लिए, जैसे कि मैंने कहा है मुझे एक्सपीरियंस है बोर्ड पेपर्स करेक्शन का, तो मुझे पता है कि मॉडरेटर्स या एग्जामिनर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको मार्किंग स्कीम कैसे लिखना है। ओके, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना है कि अल्डोल होता क्या है, तो ये सारा इंट्रोडक्शन एज इट इज आप लिख सकते हो, दिस इज फॉर 1 मार्क। देन यू हैव टू गिव वन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन किया है तो आप कुछ भी एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड एग्जाम्पल के लिए होता है 1 मार्क, सो टोटल 2 मार्क्स। क्लियर? नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन दी मैकेनिज्म। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि रिएक्शन होता कैसे है, वो सब हमने अभी यहाँ पे देख लिया, ठीक है। बट इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है वो सब अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया था इथेनॉल, राइट। सो इथेनॉल में सबसे फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक वन इथेनॉल मॉलिक्यूल, तो दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये है CH3। अब ये CH3 को मैं थोड़ा सा एक्सपांड करूंगी, ये बन जाएगा CH2 एंड यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। अभी ये पूरा रिएक्शन हमें पता है कि किसके प्रेजेंस में हो रहा है, अल्कली, दैट इज अ बेस, एंड बेस में OH जो ग्रुप है, ठीक है, ये OH क्या करेगा, ये OH हाइड्रोजन को पुल करेगा अपने पास, ठीक है। दैट मींस ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। व्हाई? बिकॉज दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। विच हाइड्रोजन इट इज गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट? अल्फा हाइड्रोजन। ये पूरा प्रोसेस स्लो होगा, तो रिएक्शन क्या बनने वाला है यहाँ पे, ये निकल गया हाइड्रोजन, तो कार्बन के पास में, ये कार्बन के पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन तो पॉजिटिव है, वो निकल गया है, तो दिस विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज एंड देन आई एम गोइंग टू गेट C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? नाउ दिस पर्टिकुलर ग्रुप विल गोइंग टू गेट व्हाट, स्टेबलाइज, ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा बाय रेजोनेंस, ठीक है। तो स्टेबलाइजेशन में क्या होने वाला है, सिंपली बॉन्ड शिफ्टिंग होगा, एंड विच बॉन्ड इज गोइंग टू शिफ्ट, वी नो देयर इज व्हाट, लोन पेयर, तो ये बॉन्ड यहां पे चला गया, तो इसके पास में ऑक्सीजन के पास में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। एंड डेफिनेटली कार्बन की वैलेंस से यहाँ पे अभी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये जो लोन पेयर है, ये जो नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाजू में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है CH, देन दिस विल बी डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और ये बन गया ऑक्सीजन, इसके पास में आ गया नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ पे है हाइड्रोजन, तो ये होता है इनोलेट आयन, ठीक है, इसे हम कहते हैं इनोलेट आयन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोलेट? इनोलेट इज नथिंग बट डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन जो कि आ रहा है हाइड्रो OH ग्रुप से। इनॉल बेसिकली क्या होता है बच्चों, इनॉल इज नथिंग बट डबल बॉन्ड भी है एंड साथ में OH बॉन्ड भी है, ठीक है। तो इन इज फॉर डबल बॉन्ड एंड OL इज फॉर OH ग्रुप। तो अगर डबल बॉन्ड एंड OH दोनों के दोनों ग्रुप है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, तो उसी को हम कहते हैं इनॉल, बट यहाँ पे H नहीं है, ठीक है, तो वी विल कॉल इट एज व्हाट, इनोलेट आयन। क्लियर? सो दिस एंटायर थिंग इट इज व्हाट, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अभी सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आई एम गोइंग टू टेक द अदर मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, क्योंकि हमें पता है कि दो सेम मॉलिक्यूल अभी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं इथेनॉल का, सो अगेन CH3, C डबल बॉन्ड OH। इसके बाद में ये जो इनोलेट आयन हमने बनाया है इट इज गोइंग टू रिएक्ट, तो यहाँ पे मैं फिर से सेम एज इट इज लिखूंगी CH2C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है, दिस वन, एंड देन वी हैव योर नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अभी यहाँ पे नेगेटिव है तो डेफिनेटली अगेन ऑपोजिट चार्जेस पे आपको क्या करना है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये हो है नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव किसके पास जाएगा, डेफिनेटली पॉजिटिव के पास में, यस और नो? ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको CH3 कार्बन, यहाँ पे आ गया CH2C डबल बॉन्ड OH, हाइड्रोजन को आप एज इट इज लिखोगे, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ पे क्या हुआ है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया है, एंड ऑक्सीजन विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बना दिया हमने अनायन, ठीक है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है ऑन ऑक्सीजन, तो इसे हम कहेंगे अनायन। एंड दिस एंटायर थिंग, दिस इज व्हाट, दिस इज बिहेविंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों, रिएजेंट जिसके पास में नेगेटिव चार्ज है, तो ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नाउ थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है, दिस एंटायर ग्रुप, ये जो अभी हमने बनाया है अनायन, उसे एज इट इज लिखेंगे हम यहाँ पे, ये माइनस आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन CH2, देन C डबल बॉन्ड O एंड H। अभी ये ऑक्सीजन क्या करने वाला है, इट इज गोइंग टू पुल द हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या कर देगा, यहां से H को अपनी तरफ खींच लेगा, एंड देन फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है मुझे, CH3COH, देन यहाँ पे ऑलरेडी H है, इसके बाजू में मैं ये पूरा ग्रुप लिख सकती हूँ CH2C डबल बॉन्ड O एंड H। क्लियर? एंड इसी को हम कहते हैं अल्डोल। अब इसे अल्डोल क्यों कहते हैं बच्चों,
बिकॉज अगर ये पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे अल्डिहाइडी ग्रुप दैट इज CHO प्रेजेंट है और साथ में OH भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो ALD स्टैंड्स फॉर अल्डिहाइड एंड OL स्टैंड्स फॉर अल्कोहल, दैट इज द OH ग्रुप। और इसी वजह से ये पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं aldol condensation। Is that clear? Okay, so this is the entire mechanism for aldol condensation. Now let us quickly have a look on the key points. तो सबसे पहले हमें जरूरत क्या है अल्डोल कंडेंसेशन के लिए, कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड शुड बी प्रेजेंट, या तो कीटोन भी हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट थिंग आपको याद रखना है कि हम लोग क्या यूज करें यहाँ पे रिएजेंट, डाइल्यूट NaOH एंड वी नीड टू हीट इट। सबसे पहले क्या फॉर्म होता है इंटरमीडिएट, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। उसके बाद में वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा, अल्फा एंड बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड को इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया है अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। एंड क्या जरूरी है ये पूरे रिएक्शन के लिए, needs at least one alpha hydrogen. This entire reaction needs at least one alpha hydrogen. Clear? हमेशा याद रखो कि कीटोन के साथ में सेम रिएक्शन होता है तो हम उसे कीटोल नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे उसे अल्डोल, ठीक है। अल्डोल ही हम लोग कॉमनली कहते हैं, भले ही आप कीटोन यूज करो या अल्डिहाइड यूज करो। क्लियर? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये पूरा रिएक्शन अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये पूरा रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने लिया है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड इज नथिंग बट HC डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे अल्फा कार्बन है क्या, ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम में भी बहुत सारे बच्चे इसे अल्फा कार्बन लिख देते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। मैंने क्या कहा था, अल्फा कार्बन क्या होता है, कार्बोनिल या तो फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन। ये तो है फंक्शनल ग्रुप, इसके बाजू में तो कोई कार्बन है ही नहीं, राइट। सो अगर कार्बन ही नहीं है तो डेफिनेटली अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है इसमें, तो फॉर्मल्डिहाइड विल नॉट शो अल्डोल कंडेंसेशन। सेम वे फॉर्मल्डिहाइड के साथ में बेंजाल्डिहाइड भी है। तो बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, इट इज नथिंग बट बेंजीन, एंड बेंजीन पे ये CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा, राइट। बेंजीन पे क्या होता है, CH ग्रुप प्रेजेंट। अभी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम, अल्फा कार्बन तो है, दिस इज अल्फा कार्बन, बट ये अल्फा कार्बन के पास में ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड है दैट मीन्स चांस ही नहीं हाइड्रोजन का, राइट। सो हियर अगेन देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, so benzaldehyde it is not going to show aldol condensation. Is that clear? So this is the entire concept related to aldol condensation. Now let us quickly have a look on few examples and then we are going to solve previous years के board papers से questions हम लोग solve करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले देखते हैं ट्रिक, ठीक है। अगर आप भूल गए एग्जाम में कि अल्डोल होता क्या है तो ये सिंपल ट्रिक आपको याद रखना है। AL स्टैंड्स फॉर अल्फा हाइड्रोजन, राइट। AL स्टैंड्स फॉर अल्फा हाइड्रोजन एंड डोल इज नथिंग बट डबल बॉन्ड आफ्टर डिहाइड्रेशन। तो हमें बनाना क्या है, डबल बॉन्ड आफ्टर डिहाइड्रेशन। क्लियर? नाउ लेट अस सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑन अल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले तो हम सॉल्व करेंगे इथेनॉल, तो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है। अभी सॉल्व करते हैं प्रोपेनल। नाउ प्रोपेनल और एक प्रोपेनल के साथ में रिएक्शन होगा तो इसे बेसिकली हम लोग सेल्फ कंडेंसेशन भी कहते हैं। तो 2 प्रोपेनल वी आर गोइंग टू यूज एंड देन व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू फॉर्म। ओके, नाउ क्विकली हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अल है दैट मींस अल्डिहाइड ग्रुप है, एंड प्रोप का मतलब 3 कार्बन, राइट। 3 कार्बन और CHO ग्रुप आपको यूज करना है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते वक्त CHO बनाएंगे, C डबल बॉन्ड OH, एंड देन यहाँ पे ऑलरेडी 1 कार्बन हो गया है, द सेकेंड कार्बन एंड द थर्ड कार्बन, ठीक है। एंड देन यू आर गोइंग टू बैलेंस इट विथ हाइड्रोजन। क्लियर? तो यहाँ पे हमने बैलेंस कर दिया CH3, ये बन गया CH2, और एक प्रोपेनल हमें लिखना है तो दिस विल बी अगेन C डबल बॉन्ड OH, देन यहाँ पे बन जाएगा CH2 और CH3। तो इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि मेनी टाइम्स आई हैव सीन, अगेन बोर्ड एग्जाम में मैंने देखा है पेपर करेक्शन के वक्त कि बच्चे CH3 कार्बन 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 और C डबल बॉन्ड O, एंड देन दे से कि मैम ये तो 3 कार्बन है। नहीं, पूरे स्ट्रक्चर में टोटल 3 कार्बन होने चाहिए, तो आपको C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन भी काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे जाने वाला है, दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ग्रुप के पास में, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, दिस पर्टिकुलर ग्रुप इट हैज अ कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज लिखनी है, कार्बोनिल के बाजू में अल्फा कार्बन है, एंड ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन को मैं थोड़ा सा एक्सपांड करूंगी, ये हाइड्रोजन हमने लिख दिया, और एक हाइड्रोजन, या तो इसे मैं ऊपर लिखती हूँ, ठीक है। अभी ट्रिक आपको क्या याद रखना है,
अल्फा कार्बन जहां पे भी है उसके बाजू में जो भी ग्रुप है उसे या तो आप ऊपर लिखो या तो नीचे लिखो, यहां पे चेन में मत लिखो। आई मीन टू से दिस इज द अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन के बाजू में CH3 है, तो ये CH3 को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगी, तो CH3 को मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस खाली चाहिए। ठीक है, एंड तब जाके हम डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। क्यों ऐसे कर रही हूँ वो भी बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे होने क्या वाला है कि हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के पास में। ठीक है, सेकंड मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन फर्स्ट मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के पास जाएगा। एंड देन ये कार्बन दैट इज द अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन कहां पे जाने वाला है, ऑन दिस कार्बन। सिंपल। तो दो ही चीजें आपको याद रखनी है कि पहले कार्बोनिल ग्रुप पे एडिशन होने वाला है, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन जाएगा एंड यहां पे अल्फा कार्बन जाने वाला है, दैट्स इट। एंड ये दो ग्रुप के बीच में, ठीक है, ये दो कार्बन के बीच में जो भी ग्रुप आ रहा है उसको या तो आप ऊपर या तो नीचे लिखो, क्योंकि मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन ये कार्बन को दिस कार्बन, ये कार्बन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, कार्बन एंड कौन सा कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन है, कार्बोनिल कार्बन एंड अल्फा कार्बन। तो इसीलिए जो भी ग्रुप एडिशनल प्रेजेंट है उसको या तो आप नीचे या तो ऊपर लिख देना। ठीक है, now we are going to write down the intermediate. Now over here the intermediate will be CH3, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, CH2, देन कार्बन, एंड ये ऑक्सीजन के पास में आ गया है हाइड्रोजन, कार्बोनिल कार्बन के पास में क्या आ गया है, CH ग्रुप। ठीक है, दिस ग्रुप आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पुट द CH3 डाउन, और लास्ट में हम बनाएंगे C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होने वाला है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर व्हाट, यू आर गोइंग टू स्कोर फुल मार्क्स। ठीक है, अभी ये पूरा प्रोडक्ट हमने बना दिया है। इसके बाद में हमें करना क्या है, इसके बाद में हमें डिहाइड्रेशन करना है। तो डिहाइड्रेशन में सिंपली यू आर गोइंग टू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल। नाउ योर कम्स द ट्रिकी पार्ट। बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि OH निकालना कहाँ से है। सबसे पहले तो मुझे पता है कि ये अल्फा कार्बन है सेकेंड मॉलिक्यूल का, राइट? तो यहां से OH आपको निकालना है, एंड अगेन अल्फा कार्बन से है और एक हाइड्रोजन निकालना है, तो यहां से हाइड्रोजन आप निकाल दोगे। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया, सेकेंड स्टेप में उसी अल्फा कार्बन से सेकेंड हाइड्रोजन को भी आपको रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट, CH3 CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप, दैट इज देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो कैसे आपको वाटर निकालना है, दिस इज OH एंड यहां से हाइड्रोजन, दैट इज अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, राइट? एंड ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको लिखना है, तो दिस इज CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3, फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं डालना है क्योंकि हाइड्रोजन लॉस हुआ है, एंड देन C डबल बॉन्ड OH। Clear? So this is the final product. Now let us quickly write down the naming for each and every compound. Now we on the intermediate, यहाँ पे intermediate है 3 hydroxy 2 methyl पेंटेनल। ठीक है, ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी 2 methyl pentanal, and after losing water it is going to form, this will be 1 2 3 4 and 5, so we have a 2 methyl pent 2 enal। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। ओके, ये देखते हैं अभी कीटोन किस तरीके से अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाएगा। तो कीटोन में सबसे पहले हम यूज करेंगे प्रोपेनोन और एक प्रोपेनोन। सो हमेशा याद रखो सेल्फ कंडेंसेशन में दोनों मॉलिक्यूल सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लेट अस राइट डाउन नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनोन। तो जैसे कि मैंने कहा है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोनिक ग्रुप, एंड कीटोनिक में होता क्या है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, C double bond O, it is bonded to the alkyl group. So दोनों साइड पे two methyl groups I'm going to put, okay, one on one side and the other on the next side. So basically पूरे स्ट्रक्चर में 3 कार्बन होने जरूरी है। ठीक है, so this is the structure of propanone. Again one more propanone I'm going to write down. This will be like this. तो अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो दिस इज डाइल्यूट NaOH। तो करना क्या है आपको, दिस वन इज वाला है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे प्लस एंड माइनस चार्ज। तो ये होगा प्लस, दिस वन इज माइनस। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन क्या बन जाएगा, अल्फा कार्बन। तो सेकंड मॉलिक्यूल का जो अल्फा कार्बन है उसे हम थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन प्रॉपर दिखाने के लिए कि कौन कैसे किधर जा रहा है, तो ये हाइड्रोजन को मैं थोड़ा सा एक्सपांड करूंगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। एंड ये तीनों हाइड्रोजन क्या है, ये तीनों हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे जाने वाला है, डेफिनेटली ये ऑक्सीजन के पास जाएगा, एंड देन दिस कार्बन अल्फा कार्बन किसके पास जाएगा, दिस वन, ओके, कार्बोनिल कार्बन। तो इतना ही आपको सिंपल ट्रिक याद करना है। ठीक है, इसके बाद में हम प्रोडक्ट लिखेंगे, intermediate product. So this will be CH3 as it is,
कार्बन, ये कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है एंड ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को पुल कर दिया है। और यहाँ पे ये कार्बन के बाजू में जो भी CH3 है, मैंने ऑलरेडी कहा था, ये कार्बोनिल ग्रुप ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड अल्फा कार्बन ऑफ द सेकेंड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये दोनों के बीच में अगर कोई भी ग्रुप आता है तो उसको या तो ऊपर या तो नीचे लिखो, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाना है। कौन से दो कार्बन के बीच में? ये दो कार्बन के बीच में। तो ये पर्टिकुलर ग्रुप जो भी बीच में आ रहा है चेन के ग्रुप, चेन के बीच में, तो उसे आप या तो ऊपर या तो नीचे लिखोगे। ठीक है। Now quickly we are going to write down the CH3 down. फिर यहाँ पे आने वाला है C, ओके, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इसके बाद में हमें करना क्या है? आई एम गोइंग टू रिमूव वाटर। सो वाटर कहाँ से निकालोगे? जहां पे भी OH नजर आ रहा है वहां पे आप क्विकली आर गोइंग टू पुट अ बॉक्स। उसके बाजू वाला कार्बन डेफिनेटली अल्फा कार्बन था, यस और नो? तो वो अल्फा कार्बन से और एक हाइड्रोजन हम निकालेंगे एंड देन द प्रोडक्ट विल बी CH3, C, CH3 डबल बॉन्ड CH, C double bond O, CH3. So this is the final product. Clear? Quickly we are going to write down now the naming, because naming is also asked many a times in the board exam. So let me write down now. This will be ketol. Okay, this is ketol. यहाँ पे इसका नेमिंग होगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल एंड देन वी हैव पेंटेन 2 ओन। ओके, दिस इज पेंटेन 2 ओन। क्लियर? या तो इसे मैं डाई एसीटोन अल्कोहल भी कह सकती हूँ। द कॉमन नेम इज व्हाट? द कॉमन नेम इज डाई एसीटोन अल्कोहल, क्योंकि दो एसीटोन ग्रुप से आए हैं एंड प्रोपेनोन को ही हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज एसीटोन। क्लियर? एंड देन द फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट का नेमिंग क्या है? दिस फाइनल प्रोडक्ट इज नथिंग बट 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। क्लियर? एंड कॉमन नेम है इसी का मेसिटिल ऑक्साइड, इसी को हम कहते हैं मेसिटिल ऑक्साइड। क्लियर? सो दिस इज द एंटायर थिंग रिलेटेड टू सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ कीटोन। क्लियर? आइए अभी देखते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक कौन से क्वेश्चन और कितने बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले तो है राइट अ नोट ऑन अल्डोल कंडेंसेशन। सो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है एंड यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए नजर आ रहा है, राइट? सो 2 मार्क्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आप लिखोगे इंट्रोडक्शन या तो डेफिनेशन ऑफ वट एवर इज आस्क्ड। सो यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन पूछा है तो उसका डेफिनेशन लिखो, इसके लिए 1 मार्क, राइट? देन कमिंग टू द सेकंड मार्क, दैट इज फॉर एग्जाम्पल। तो आप कोई भी एग्जाम्पल अपनी चॉइस का आप यूज कर सकते हो, तो उसके लिए 1 मार्क। क्लियर? सो दिस इज द मार्किंग स्कीम फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि पेपर करेक्शन का मुझे एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली मार्क्स कहाँ पे दिए जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज मैकेनिज्म फॉर अल्डोल कंडेंसेशन। सो अल्डोल कंडेंसेशन का अगर मैकेनिज्म पूछा है तो पूरा आपको मैकेनिज्म लिखना है। टोटल कितने स्टेप्स? मैकेनिज्म के लिए अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा है तो आपको कैसे कर लिखना है? सबसे फर्स्ट तो यू आर गोइंग टू राइट डाउन द फर्स्ट स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में होगा इनोलेट, आयन का फॉर्मेशन, ये हो गया 1 मार्क के लिए। सेकंड में क्या होने वाला है? अनायन फॉर्म होगा, तो ये हो गया सेक 2 मार्क्स। एंड थर्ड के लिए यू आर गोइंग टू शो डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन के लिए होगा 1 मार्क। सो टोटल 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन अल्डोल कंडेंसेशन ऑफ इथेनॉल। सो अल्डोल कंडेंसेशन ऑफ इथेनॉल 3 मार्क्स के लिए अगर पूछा है तो 3 मार्क्स के लिए आपको कैसे डिवाइड करना है, 2 मार्क्स के लिए कैसे डिवाइड करना है, तो वो पूरा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो 2 मार्क्स के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है? रिएक्शन लिखना है। फर्स्ट स्टेप में आपको फॉर्म क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में यू आर गोइंग टू फॉर्म अल्डोल, ओके। और सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन करते हैं एंड डिहाइड्रेशन से हमें मिलता क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ग्रुप। तो इसके लिए 1 मार्क, दिस इज 1 मार्क, टोटल हो गया 2 मार्क। क्लियर? अगर सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा है तो एडिशनल 1 मार्क क्या होगा? एडिशनल 1 मार्क होगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्डोल। तो जो भी अभी हमने इंट्रोडक्शन लिखा था अल्डोल के लिए, सेम आपको लिखना है। सो दिस विल बी फॉर 1 मार्क। अंडरस्टूड? ओके, सो इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट मार्किंग स्कीम यू कैन नॉट स्टडी, राइट? आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है बोर्ड एग्जाम के लिए, स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। कमिंग टू नाउ, राइट अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो क्या हम ये लिख सकते हैं अल्डोल कंडेंसेशन? यस, ऑफ कोर्स वी कैन राइट डाउन अल्डोल कंडेंसेशन, बट इसे हम कहेंगे सेल्फ अल्डोल नहीं है ये क्या होगा? दिस विल बी क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। इसे हम कहेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन एंड इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में एवरीथिंग इन डिटेल आई एम गोइंग टू शेयर। एंड दिस वाज आस्क्ड इन द एग्जाम जुलाई 2019, 2 मार्क्स के लिए। तो मार्किंग स्कीम एवरीथिंग आई विल बी एक्सप्लेनिंग, राइट?
साथ में रिवर्स कैसे जाना है। सपोज हमें प्रोडक्ट दिया है एंड हमें पता नहीं है कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, रिएक्टेंट क्या है, ये अगर मुझे ढूंढना है रिएक्टेंट, ठीक है, तो आपको रिवर्स ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन करना होगा। एंड रिवर्स कैसे करना है, अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द पॉसिबल ट्रिक्स। क्लियर? सो आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। सो अल्डोल कंडेंसेशन हमेशा याद रखो बच्चों, पेपर में बहुत बार किसी ना किसी फॉर्म में जरूर आता है, ठीक है, या तो शॉर्ट नोट, या तो 1 मार्क, या सिंपल रिएक्शन। लेकिन स्टूडेंट्स गलती करते हैं, या तो डिहाइड्रेशन स्टेप भूल जाते हो, या तो एरोज पे गलत लिख देते हो। मैं जब बोर्ड के पेपर्स चेक करती हूँ तो हर स्टेप के मार्क्स प्रॉपरली डिवाइड होते हैं। तो अगर आप स्टेप स्किप करोगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्रॉस अल्डोल रिएक्शन के साथ, ट्रिक्स के साथ। और कमेंट में हाँ जरूर बताना अगर तुम्हें चाहिए कन्वर्जन्स, या तो एमसीक्यूज, या किसी और चैप्टर का पीवाईक्यू सीरीज। सो लेट्स क्रैक बोर्ड एग्जाम विद स्मार्ट प्रिपरेशन। थैंक यू।